बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलामुअलैकुम। हमारी दुआ है कि आप जहाँ रहिए खुश खुरम रहिए, शादो आबाद रहिए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से आलू के कबाब। और ये आलू के कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और ये आलू के कबाब जो नॉर्मली हम कबाब बनाते हैं, ये उससे थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू के बहुत ही शानदार और मज़ेदार कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पर आलू लिए हैं 400 ग्राम, जिन्हें हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हमने इनके छिलके उतार लिए थे और उसके बाद हमने इसे एक पानी से धो लिया था। तो अब हम इसे ग्रेट करके रख लेंगे। तो यहाँ पर हम आलूओं को ग्रेट कर रहे हैं। इस तरह आलू को ग्रेट करने से इनमें कोई भी आलू की गुठली नहीं रहती, इनमें कोई भी चंक्स बाकी नहीं रहते। जब भी आप आलू को बॉईल कीजिए तो बॉईल करने के बाद उसे छीलने के बाद एक दफ़ा पानी से धो लीजिए और उसके बाद आप उसका पानी ड्राई कर लीजिए किसी बास्केट में, छन्नी में या टोकरी में। और फिर आप उसे, जब उसका पानी ड्राई हो जाए तो उसको फिर आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह आपके जो कबाब हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। हमने तमाम आलूओं को ग्रेट करके रख लिया है और अब हम इसे एक बाउल में ऐड कर देंगे। तो हमने तमाम आलूओं को एक बाउल में ऐड कर दिया है और यहाँ पर हमने लिया है एक अंडा जिसे हमने तोड़ दिया है। तो उसको अब हम इस आलूओं में ऐड कर देंगे। इसी तरह ही हमें इसे फेंटना नहीं है। अब हम इसे हाथों की मदद से बहुत अच्छे से आलूओं के साथ मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमने ली है बिल्कुल एक स्मॉल साइज़ की प्याज जिसे हमने चॉप कर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच है। हमने यहाँ पर 3 हरी मिर्च ली थी जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही ये 1 चाय का चम्मच लहसुन पिसा हुआ और 1 चाय का चम्मच अदरक पिसा हुआ, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 खाने के चम्मच लिया है हमने हरा धनिया जिसे हमने काट लिया था और धो के रख लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, भुना पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये है नमक जो कि है 1 चाय का चम्मच, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। पिसा गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और हम इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। हमें इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स कर, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 खाने के चम्मच हमने लिया है कॉर्नफ्लोर। और इस सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। हमें इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने तमाम मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। और अब हम इसके बना लेंगे कबाब। हम यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और उसे हम गोल टिक्की की शेप दे देंगे, यानी उसका हम कबाब बना लेंगे। आप हाथ पर इसके किनारे को ठीक कर लीजिए अगर आपको लगे कि इसका किनारा ठीक नहीं है। और यहाँ पर हम ये थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसका हम कबाब बना लेंगे। ये कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और इस तरह से आप किनारों को ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने 2 बनाकर रख लिए हैं और इस तरह से हम तमाम कबाब बनाकर हमने यहाँ पर तमाम कबाब बनाकर रख लिए हैं। और यहाँ पर हमने लिए हैं तकरीबन 3 से 4 ब्रेड के स्लाइसेस थे जिनके हमने क्रम्स बनाकर रख लिए हैं। हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिए हैं, तो हम कबाब को इन ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। तो हम ये दूसरा कबाब भी लेंगे, हम इसे ब्रेड क्रम्स से कोटिंग करेंगे। हमें इस पर सिर्फ ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और इस तरह से हम तमाम कबाब को ब्रेड क्रम्स में कोट करके रख लेंगे। हमने सारे कबाब को ब्रेड क्रम्स में कोट करके रख लिया है और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और अब हम कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर लिया है 1 कप तेल जिसे हमने गर्म कर लिया था।
तेल गरम हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर दिया है एक कबाब और हमने उसमें ये दूसरा कबाब भी ऐड कर दिया है और अब हम इसे एक साइड से पकने देंगे। 1 मिनट हो चुका है, ये एक साइड से पक चुके हैं और अब हमने इनकी साइड चेंज कर दी है और अब हम इसे इस साइड दूसरी साइड से भी पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और ये साइड से भी पक चुके हैं, तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे और फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है। इन्हें हमने निकाल लिया है और यहाँ पर हमारा फ्लेम तकरीबन मीडियम ही है और हम इसमें ये दूसरे कबाब भी ऐड कर देंगे। डेढ़ से 2 मिनट लगेंगे इन्हें एक साइड से पकने में। 3 मिनट में ये कबाब पककर तैयार हो जाते हैं। 1 मिनट हो चुका है, हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। और अब हम इन्हें इस साइड से भी पकने देंगे। फ़ौरन से आपने इनकी साइड चेंज नहीं करनी, बल्कि पहले आप इन्हें एक साइड से पकने दीजिए और उसके बाद आप इनकी साइड चेंज कीजिए। तो बस 1 से 1.5 मिनट लगेगा, तो ये साइड से भी पककर तैयार हो जाएंगे। तो बस ये पककर तैयार हो चुके हैं और इस तरह से हम तमाम कबाब को फ्राई कर लेंगे। मज़ेदार आलू के कबाब पककर तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ देखने में खूबसूरत होते हैं बल्कि ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। आप इसे चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ या फिर चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। हमने इसे ग्रीन चटनी के साथ और चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व खाएंगे। आपको अब हम तोड़कर बताते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने और ये मुंह में घुलने वाले होते हैं। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।